जेव्हा पण व्यक्ती समोरचा म्हणतोय की माझ्याकडे पैसे नाहीयेत, तर त्या व्यक्तीला प्रश्नाला प्रतिप्रश्न करा. कारण खरं तर पैसे नाही हे कारण नाहीये. त्या व्यक्तीला विश्वास नाही आलेला की तो पैसे का भरावे. त्यामुळे त्याला प्रतिप्रश्न करा की खरंच पैसे नाही हेच खरं कारण आहे का? कुछ लोग हिंदी वाले रहेंगे वो समझ नहीं पाएँगे, तो मैं हिंदी पे शिफ्ट हो जाता हूँ। जब लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब या तो उन्हें विश्वास नहीं आया है पैसे क्यों भरने हैं, हुँ? इसलिए वो मना कर रहे हैं, राइट? तो आप उनको सवाल कीजिए, सवाल को सवाल ही करना चाहिए, लेकिन पोलाइटली करना चाहिए। अगर आप एरोगेंटली करोगे, तो लोगों को गुस्सा आता है। बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, "हैं, क्या बताते हो, पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है क्या आपके पास?" तो ये एरोगेंट जवाब हो गया। तो ऐसा नहीं बोलना है, आपको सही-सही बोलना है। अच्छा ठीक है, आपको सच में ऐसा लगता है मतलब सच में इतना ही रीज़न है पैसा नहीं है? पूछिए उसको। अगर वो बोल रहा है, नहीं है, चलो ठीक है। तो आप मुझे 5 लोगों से मिलवाओ। अगर वो 5 लोग रेडी हो जाते हैं, तो आपके पैसे की चिंता मत कीजिए क्योंकि ये एक्चुअल में होता है। सच में किसी के पास हो सकता है, लेकिन ये समस्या सिर्फ़ 10% लोगों की होती है। कितनी? तो क्या बोलता है वो सुनो। अगर वो ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब वो सही बोल रहा है। 10% लोगों का सच में प्रॉब्लम हो सकता है कि पैसा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ 10% होता है। ये जब आप ये बोलते हो ना, चल तेरे को पैसा नहीं है प्रॉब्लम है ना, चल मेरे लिस्ट निकाल, 5 लोगों से मिलेंगे, उनके उनके पैसे निकालेंगे, फिर तेरी आईडी पेड करेंगे। उनको तो चाहिए ना ये प्रोडक्ट, उनके घर में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, वो लेगा, किसी को बिज़नेस करना है, वो लेगा, किसी को पार्लर के लिए चाहिए, वो लेगा, किसी से और से यूज़ करने से अच्छा है, तो 5 लोग निकाल, हम करेंगे तेरा। ऐसा आप बोलो, क्योंकि वैसे तो लॉगिन फ्री है। अगर ऐसा बोल भी रहा है, तो उसको प्रोडक्ट का 5% का वाउचर तो मिलने ही वाला है उसके नाम पे। हाँ, लेकिन वो मास्टर होना चाहिए, तभी मिलेगा। लेकिन अगर वो 5 आईडी दे रहा है, तो आपको 5 लोग तो मिल गए ना। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, मैं बताता हूँ। 10% लोग ही इसमें आते हैं, वो तो नाम निकालेगा नहीं, वो तो पहले बोलेगा भी नहीं। हाँ, फिर भी लोग बोल रहे हैं, पैसा नहीं है, तो फिर उसको बोलो, आपको क्या लगता है? फिर अभी थोड़ा-सा ईगो टच करना है, लेकिन पोलाइटली करना है, पोलाइटली करना है। अभी वो जो भी हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई जॉब करने वाला हो, हुँ? कोई ब्यूटीशियन हो, एनी काइंड ऑफ कोई भी हो, उसको बोलो, आप बताइए, सच में मतलब बाकी सब क्लियर है? आपको हमारा कंपनी क्लियर हुआ, प्रोडक्ट क्लियर हुआ, प्लान क्लियर हुआ? पूछो उसको वापस। फिर उसको बोल सकते हैं आप जो बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, अगर हम इसको सच में पकड़ के भी चले, तो आप बताओ मुझे, आप अभी इतने साल से जॉब कर रहे हो, हुँ? इतने साल से आप इतनी मेहनत कर रहे हो और मात्र 3,000 और 5,000 भी आप अगर महीने का एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो ये पैसा नहीं है, ये समस्या आज के बाद आपके लाइफ में आपको अगर नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम ये काम को शुरू क्यों नहीं करना चाहिए? इस हिसाब से पूछो उसको। फिर वो थोड़ा ईगो टच होगा, उसको रियलाइज़ होगा, हाँ यार, मैं सच में कर क्या रहा हूँ? फिर वो एक्चुअली असली रीज़न भी बोल सकता है। हुँ? उसको क्या लगता है मेरा चल रहा है वो ठीक है, मेरे से ये होगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा ईगो टच करना पड़ेगा, है ना? ईगो टच करना पड़ेगा। भाई तुम अभी इतना बोल रहे हो, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। पहले उसका पूरा सुन लेंगे तो हमको उधर ही प्रॉब्लम उसका समझ में आता है ना? तो उसको बोल सकते हैं, इतने साल से आप मेहनत कर रहे हो, चलो फिर ये 3,000 5,000 आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा है उसका? फिर इसका मतलब तो आपको सेकंड इनकम की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है। तो फिर इसे क्यों इसमें से पैसे आने वाले हैं, तो इस अपॉर्च्युनिटी के लिए रेडी क्यों नहीं हो रहे आप? कोई और चीज़ आपको रोक रही है क्या? पूछो उसे। तो वो एक्चुअल रीज़न पे भी आएगा, जो एक्चुअल में उसको लगता है मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाऊँगा, मैं बात नहीं कर पाऊँगा या मैंने पहले कोई ऐसा-ऐसा कंपनी किया था, मेरे साथ वहाँ पे वैसा-वैसा हुआ था। तो उसको सुन लो, उसको खाली करो। ये कब होगा जब हम उसको पूछेंगे। तो सवाल को सवाल के हिसाब से पूछेंगे, तो ही हम सामने वाले को खाली कर पाएँगे। उसके अंदर एक्चुअल में क्या चल रहा है, वो बाहर निकाल पाएँगे। लोगों के पास पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम होता ही नहीं है, ये लिख लो आप। जिसको करना है वो मात्र 1800 से भी शुरू करेगा, जिसको समझ में आया है, अगर पैसा नहीं है तो। और जिसको नहीं करना है, उसको फ्री में भी दोगे तो भी नहीं करेगा। तो उसको इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आया है, ये हमें समझ में आना है और इसका मतलब हमें हमारा प्रेज़ेंटेशन का स्किल और डेवलप करना है। शायद हमारा प्रेज़ेंटेशन अप टू द मार्क नहीं हो रहा है,
इसलिए हम, होता क्या है, हम हमेशा लोगों को दोष देते हैं इस बिजनेस में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो लोगों को दोष कभी नहीं देना है। मार्केट को अगर आप नाम रखोगे तो जिस मार्केट में से हम कमाने वाले अगर हम उसी को नाम रखेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हमें हमेशा ये देखना है कि मेरे अंदर मैं अपना प्रेजेंटेशन किस तरीके से कर सकता हूँ, क्या मैंने उसको उस तरीके से रियलाइज करा के दिया है कि इसमें से कितने पैसे मिल सकते हैं, ये देखना है। उसको अच्छे से नीड समझना है। सामने वाले की अगर अच्छे से आप जरूरत समझ लोगे कि उसकी जरूरत क्या है, किस लिए वो नेटसप के साथ जुड़ना चाहता है, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए जुड़ना चाहता है, तो उसे बहुत अच्छे से प्रोडक्ट समझाओ। ओपनिंग में सवाल पूछो। होता क्या है, कोई आया है बेचारा पेशेंट, उसको किधर से तो सुनने में आया है कि हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है किसी का, तो और हम उसको बोलते हैं तू 2 कर और 2 करने के लिए लिस्ट बना। उसको उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं ना। वो क्या बोल रहा है, मेरा जॉइंट का प्रॉब्लम है, मेरा डाइजेशन का प्रॉब्लम है, मेरा सर दर्द का प्रॉब्लम है, मेरा आंखों का प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे का प्रॉब्लम है, मेरा थायराइड का प्रॉब्लम है, और हम बोल रहे हैं नहीं नहीं तू तू एफडीएम में आ। इसका मतलब हमें हमें काम करना है खुद के ऊपर। तो चेक करो कि आप किस टाइप से बात कर रहे हो लोगों से, तो फिर उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। मतलब पैसा नहीं है इसका सवाल, यही है कि आज पैसा नहीं है इतने साल, फिर उसकी उम्र के हिसाब से बोलो। देखो इतना अभी समझ सकते हैं कोरोना की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ भी रहेगा, लेकिन सर अगर ये प्रॉब्लम आपको, आप फिर उसका थोड़ा इमोशनल टच पॉइंट देके बोलो। कल को आपके, अगर एक धनश्री मैडम के एज का है तो मैं क्या बोलूंगा, अभी पैसा नहीं आप बोल रहे हो ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन कल को आपके बच्चे के एडमिशन के लिए आपको 50,000 1 लाख जमा करने हैं 2 साल बाद अच्छे बड़े कॉलेज में, तब आप पैसा नहीं, ये बहाना दोगे या नेटसप में से 50,000 1 लाख की व्यवस्था आप करना पसंद करोगे। अभी मैंने क्या किया, उसके 5,000 के लिए वैल्यू क्या दिखाई कि नेटसप में से आप 50,000 1 लाख जमा कर सकते हो। अभी उनको 5,000 देने के लिए दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी ना, नहीं आएगी। तो ये हमें समझना है कि हमको सामने वाले को अगर हम अच्छे से सुन लेते हैं तो उसका हॉट बटन जो हम बोलते हैं ना, उधर ही मिल जाता है। वो उसका हॉट बटन ढूंढो, वो क्यों करना चाहेगा। फिर अगर वो प्रोडक्ट के लिए है तो वो जॉइंट केयर का आप किट दे रहे हो, वो बोलेगा मैंने इतना पैसा घलाया, अभी मेरे को पैसा नहीं है जॉइंट केयर का देने के लिए। तो उसको बोलो देखो अभी अगर आप जॉइंट केयर का ले रहे हो, ये छोटा मोटा प्रॉब्लम है, हम्म, ये सॉल्व भी हो जाएगा इससे। अभी आप इसमें कितना लगता है, 3-3.5 हज़ार का किट है ना, ज़्यादा ही नहीं लगता ना। जॉइंट केयर का 2 पैकेट 900 रुपया, 3 महीने का लेंगे तो 2700 MRP। और मान के चलो नेचुरल भी दिया थोड़ा सा, 2 जार मसाला मिल्क पकड़ो तो भी 5-6 हज़ार की, तो 4-5 हज़ार ही लगेगा ना। चलो 6 हज़ार की आईडी निकल जाएंगे मस्कुलर ये वो डाल के। तो उसको बोलो आप अभी आपके पास जॉइंट केयर के लिए 5,000 इस ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, लेकिन कल को अगर ये बुरा हो जाए हालत और फिर ऑपरेशन के लिए आपको 2-2 लाख 5-5 लाख भरने हैं, कहाँ से भरोगे। तो इतनी कम अमाउंट में एक बार ट्राई तो करो। इतने लोगों को रिजल्ट आया है। देखो बोलने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। देखो सामने वाला अगर बोल रहा है ना पैसा नहीं है, तो ये बहुत अच्छा रीजन है जिससे हैंडल किया जा सकता है। इंटरेस्ट नहीं है बोला ना तो मुश्किल हो जाता है। पैसा नहीं मतलब काम खत्म हो गया। मैं हमेशा सिखाता हूँ ना, सामने वाला सवाल क्यों पूछता है, क्यों पूछता है। एक तो वो खुद को स्मार्ट समझता है, दूसरा वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है, और तीसरा वो 5 सवाल पूछता ही पूछता है। ये हमेशा याद रखना है। वो खुद को स्मार्ट समझ रहा है तो हम उसकी तारीफ करेंगे। और दूसरा, वो क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है वो, पहले तो खुद को स्मार्ट समझ रहा है, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है। आपका कॉन्फिडेंस अगर गिर गया, उसने बोला पैसा नहीं, क्या होता है जब सामने वाला बोलता है ना पैसा नहीं, तो हमारा मतलब चेहरा है ना, चेहरा वो बिफोर आफ्टर अगर हम फोटो भी निकाल लें तो पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। मतलब उसने कॉन्फिडेंस ही चेक करने के लिए डाला था, और आपका तो कॉन्फिडेंस मतलब विकेट ही निकल गया। मतलब उसने बोला पैसा नहीं। अभी क्लोजिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक है माशिनी मैडम का। सभी लोग थैंक्स कहेंगे कि क्लोजिंग के टाइम पे उन्होंने ये टॉपिक छेड़ा है, ताकि इतने सारे जो एक्टिव डायरेक्ट सेलर हैं उन्हें हेल्प होगी इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में। हमारा ही पूरा आवाज ही चेंज हो जाता है। ठीक है मग कधी येणार? आएगा वो 30 फरवरी को आएगा, बुलाता हूँ। ठीक है मैं 30 फरवरी को कॉल करती हूँ, करके रखोगे आप। अभी 30 फरवरी डेट ही नहीं है ना, जिसको समझा उसको समझा। ठीक है। तो कहना यह है कि सामने वाला जब आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है तो आप कॉन्फिडेंटली जवाब दो। दूसरा, आप पहला तो कॉन्फिडेंस,
दूसरा, उसको स्मार्ट बताओ, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, लेकिन उसको ही बताओ कि उसके लाइफ में ये जो चैलेंज कर रहा है वो, उसके कितने बड़े उसको बाद में जाके नुकसान होने वाले। फिर प्रोडक्ट लेने आया हो, पहले नीड को समझो, प्रोडक्ट के लिए आया है या बिजनेस के लिए, उस हिसाब से उसको बात करो। गड़बड़ क्या होती है, हम सभी को बिजनेस के हिसाब से बोलते हैं या हम सभी को प्रोडक्ट के हिसाब से बोलते हैं, दोनों गलत है। सामने वाले को जो चाहिए उस हिसाब से हमें बोलना पड़ेगा, और उसको क्या चाहिए ढूंढने के लिए हमें उसके साथ थोड़ी कॉन्वर्जेशन बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हैंडल किया जाता है। और मैंने हमेशा कहा है कि कम से कम 5 सवाल सामने वाला पूछने वाला है। तो एक्चुअल सवाल पैसा नहीं, ये नहीं रहता है उसका, बहुत बार यही रहता है कि मुझसे ये काम होगा क्या, मैं ये काम कर पाऊंगा क्या, और उसके अंदर कुछ तो दबा है, शायद कोई पुराना एक्सपीरियंस दबा है जो शायद बाहर नहीं निकल रहा है, आपको उसके साथ और थोड़ा ये करना पड़ेगा, बोलते ना उसको, उसको ऐसा खोदना पड़ेगा, डिगिंग करना पड़ेगा, अंदर क्या दबा है। फिर वो धीरे से बोलेगा, अरे मैंने पहले ना ऐसा ऐसा एक कंपनी किया था, उधर मेरे को ऐसा ऐसा हुआ था। वो पूरा सुन लो। होता क्या है, ये काम बहुत, मतलब एक आदमी को अगर आप अच्छे से ज्वाइन करते हो, वो ज्वाइन हुआ आदमी अगर आपको हमेशा पैसा देने वाला है, तो वो ज्वाइनिंग में थोड़ा मेहनत लगेगा ना। एक आदमी को ज्वाइन करना एक बच्चे को जन्म देने के बराबर रहता है इस बिजनेस में। अब अभी साइंस ने कितना भी डेवलपमेंट किया रहेगा तो भी बच्चे को जन्म लेने के लिए 9 महीने लगते ही है, बराबर ना। नहीं तो टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है। जब नेट सब मतलब नेट इंटरनेट आया था, तो पहले एक एक फाइल को डाउनलोड होने के लिए बहुत समय लगता था, जब 2G था। 3G आने के बाद और स्पीड बढ़ गया, 4G के बाद बहुत बढ़ गया। लेकिन बच्चे डाउनलोड करने का स्पीड ऐसा बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा है ना। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में ये सही स्पीड रहता है, एक एक बंदे को ज्वाइन करने के लिए, उसको पूरा सिस्टम समझाने के लिए स्पीड उतना ही चलता है। हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें संयम रखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा उसका एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। फिर वो कोई भी सवाल पूछे, कितने पूछने वाला है? 5। क्यों पूछने वाला है? आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, खुद को स्मार्ट बताने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 पूछने वाला है। तो खुश हो जाओ, अगर वो सवाल पूछ रहा है तो खुश हो जाओ। कोई भी सवाल आए, सवालों को अच्छे से हैंडल करो और सवालों को सवाल दो। और ये मत भूलो, जो हमने एक मंत्र आपको दिया था हर सवाल का जवाब देने के लिए, फील, फेल्ट, फाउंड। कभी कभी आप बोलोगे यार वो मेरे से बड़ा है, मैं कैसे बताऊँ उसको, उसका ईगो मैं कैसे टच करूँ। अभी स्नेहल शिंदे मैम जैसे कोई ब्यूटिशियन अगर मेरे सामने है और मैं उनका वो प्लान दिखा रहा हूँ और वो बोलेंगे मुझे मेरे पास नहीं है 5,000 रुपये भरने के लिए, तो मैं उनका ईगो कैसे टच करूँ? क्या मैम 20 साल से पार्लर चला रहे, 5,000 नहीं? ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ ना, या मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ। फिर आप अभी 5,000 रुपये मना कर रहे भरने के लिए, कल को आपकी बच्ची की शादी होगी तो वहाँ पे कैसा मैनेज करेंगे? वो बोलेंगे तू तू तुम्हारा क्या लेना देना है, तो मेरे से उम्र में बड़े है ना, तो मैं ईगो नहीं टच कर सकता, तो फिर वहाँ पे कैसे बात करें? वहाँ पे मैं बताऊँगा, मैम आपने जैसे कहा ना वैसा ही मुझे भी था कि मैं पैसे कहाँ से मैनेज करूँ। लेकिन मुझे मेरे सीनियर ने बताया कि आप जिस अमाउंट के लिए ना कर रहे हो, उस अमाउंट के लिए आज इतनी छोटी अमाउंट के लिए ना कर रहे हो, तो लाइफ में आप ऐसा दिन देखना चाहोगे क्या कि इतनी छोटी अमाउंट के लिए आपको सोचना भी ना पड़े? मतलब पैसा नहीं, ये जो आप रीज़न दे रहे हो, ये पैसा नहीं, ये रीज़न आपकी लाइफ से हमेशा के लिए हटाना चाहते हो क्या? ये मुझे पूछा। और मैंने कहा हाँ। तो बोले अभी के अभी भरो पैसे, कहाँ से भी मैनेज करो, कहाँ से भी एडजस्ट करो पैसे। पैसे एडजस्ट किए जाते हैं, पैसे होते नहीं है, पैसे एडजस्ट किए जाते हैं। लेकिन वो क्यों करने हैं ये हमें पता होना चाहिए। और जब उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया, तो मैं भी आपकी तरह था, फील फेल्ड फाउंड। फील फेल्ड फाउंड याद है ना, 2 दिन की ट्रेनिंग में सिखाया था काफ़ी लोगों को। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन जब मैंने देखा और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, तो मुझे भी फिर बाद में पता चला कि हाँ सर। और मैंने भी उनको कहा आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, मैं आगे से मेरी लाइफ में ये पैसा नहीं, ये रीज़न नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ। और फिर आप खुद का स्टोरी बताओ। ये सीनियर लोगों को तो क्लोजिंग में दिक्कत ही नहीं चाहिए, मैंने भरा कितना, जितना भरा उससे तो डबल कमा लिया है ना आपने। अगर 5 भरा है तो 10 तो मिला है, प्रोडक्ट बेच के अलग मिला है। और ये 2 लाख 3 लाख वालों को तो, 50,000 वालों को तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए पैसा नहीं वाले सवाल को। ठीक है, तो हम ये एक